जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि परीक्षा में निबंध लिखना कैसे है जिससे कि पूरे के पूरे नंबर मिले। साथियों, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाया करते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, जनसंख्या समस्या है, परिश्रम का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, आतंकवाद। तो हमने विषय ले लिया पर्यावरण प्रदूषण। अब जिस शीर्षक से आएगा पेपर में वही शीर्षक आप अपनी उत्तर कॉपी पर उतारिएगा, बाकी जैसे हम बताते चलेंगे वैसा ही काम करना है। साथियों, जैसा कि निबंध लिखने की बात है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग से लिखी जाए और थोड़ा थोड़ा विस्तार कर दिया जाए तो रोचक हो जाता है ज़्यादा वो निबंध, और उसमें पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस बहुत होते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इस प्रस्तावना हेडिंग के अंतर्गत वे सभी हेडिंग होंगी जो आगे आप डाल डाल के बाद में विस्तार करते जाएंगे। तो साथियों, आपको कहानी की तरह बिल्कुल सुनना है, हेडिंग को याद करके जाना है परीक्षा में, और विस्तार फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो पहली हेडिंग हो गई प्रस्तावना। उसमें हेडिंग हम डालेंगे भूमिका, प्रदूषण से आशय या आशय कहें या तात्पर्य कह दें या प्रदूषण का अर्थ कह दें, कुछ भी कह दें एक ही होता है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण पर नियंत्रण, फिर अंत में हेडिंग डालना है उपसंहार। तो पहली हेडिंग हो गई यहाँ की भूमिका। भूमिका में आपको लिखना है दोस्तों इसके कि प्रदूषण के कई प्रकार हैं जिनमें पर्यावरण संबंधी प्रदूषण एक भयंकर समस्या है। मतलब पर्यावरण की जो समस्या है सबसे विकराल समस्या है, और यह समस्या हमारे देश की ही नहीं है बल्कि सारे संसार की समस्या है। इससे निपटने के लिए, इससे निजात पाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं और तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं। तो ये हो गया भूमिका के अंतर्गत। अगली हेडिंग डालिएगा दोस्तों प्रदूषण से आशय। इस हेडिंग में आपको प्रदूषण का अर्थ समझाना है। जैसे प्रदूषण वायु, जल और स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है, वह न चाहा जाने वाला परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों और दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाता है। आगे आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वातावरण में गैसों का एक निश्चित अनुपात है, इसके बारे में आपको पता भी है। तो यह अनुपात जब घट बढ़ जाता है तो यही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। फिर हेडिंग डालना है प्रदूषण के कारण। इसमें कारण बतलाना है। कारण क्या होंगे? कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जल एवं मृदा यानी मिट्टी संबंधी प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के फैलने से वायु भी दूषित होती है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की कटाई तेज कर दी है। सामान ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। मोटर गाड़ियों, घरेलू मशीनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण की गति तेज कर रहा है। तो ये कारण हो जाएंगे। अब इसके दुष्परिणाम के बारे में बताना है, यानी प्रदूषण के दुष्परिणाम हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है प्रदूषण की समस्या से जन सामान्य को, यानी हर एक व्यक्ति को, हर एक साधारण व्यक्ति को भी स्वास्थ्य का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, उसके बाद में आप किसी चीज़ का परिचय भी दे सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ निकला था। जैसे यहाँ पर हम दे दें कि UNEP रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, जैसा कि ये UNEP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यह एक रिपोर्ट सौंपने वाली संस्था है। इसके अनुसार विश्व में प्रत्येक साल लाखों लोगों की मृत्यु प्रदूषण के कारण हो जाती है। इतना ही नहीं बतलाया गया, बाकी यहाँ प्रदूषण प्रकृति तथा जीव जंतुओं की जान को जोखिम में डाल रहा है। अगली हेडिंग डालिएगा प्रदूषण पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत लिखना है प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत यानी निजी और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास जरूरी हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यह ध्यान में रखकर करना है कि जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव न पड़े। हमें बढ़ती जनसंख्या पर भी स्थिरता लानी है, यानी उस पर भी लगाम लगाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से ये जो तकनीकी चलती है
इसके माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करने चाहिए। फिर अंत में आप हेडिंग डाल देंगे, सबसे बाद में ये जरूरी है उपसंहार हेडिंग डालना। उसके अंतर्गत आप लिखिएगा वास्तव में तो यह समस्या विश्वव्यापी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा करना है ना, इसलिए तो कहेंगे वास्तव में तो यह समस्या विश्वव्यापी है, यानी संसार भर की यह समस्या है। इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास इस समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसे जन आंदोलन का रूप हम सबको देना है। अब कोई एक उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे जिस प्रकार समय समय पर राजनीतिक संगठन अपनी मांगे पूरी करवाने, छात्र संगठन अपनी मांगे पूरी करवाने, अभी हाल ही में हुआ है किसान संगठन का आंदोलन, तो किसान संगठन भी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए दृढ़ संकल्प करके धरने पर बैठ जाते हैं। उसी तरह हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प करके प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, जातिवाद को पीछे छोड़कर स्वस्थ पर्यावरण के लिए आगे बढ़ना होगा। और अंत में साथियों, यदि 2-4 पंक्तियां कविता वाली लिख दी जाएं पर्यावरण पर तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जैसे कुछ भी नहीं होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से, पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ होगा पेड़ लगाने से। तो साथियों, यह आपका निबंध पूरा हुआ। जैसा कि यह आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।